नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लासिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 है मैप्स। मैप के बारे में देखते हैं हम इस चैप्टर में। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेजेस क्या हैं उसको लर्न किया था, सीखा था। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि ग्लोब के एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हमने सीखा था। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल। हालांकि जो ग्लोब होता है उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर देखो, अगर हम पूरे अर्थ का स्टडी करना चाहते हैं तो जो ग्लोब होता है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है। बट लेकिन when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, town and villages, it is of a little help. But अगर suppose वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हमें अर्थ के केवल एक पार्ट का स्टडी करना पड़ता है, या हम अगर अपने अर्थ के किसी एक पार्ट का स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज हम अपनी कंट्री का के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अपनी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने शहर के बारे में या अपने विलेज के बारे में अगर हम ग्लोब से स्टडी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ना के बराबर हेल्प मिलती है हमको, यानी कि यूज़फुल नहीं होता ग्लो इस केस में, इस वाले सिनेरियो में। यानी कि अगर हमको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज के बारे में पढ़ना है या जानना है तो हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं होता ग्लोब। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करते हैं। तो मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो मैप क्या होता है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, यानी मैप जो होता है वो अर्थ की सरफेस का या अर्थ के पार्ट का ड्राइंग होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है किस पे? एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ठीक है, यानी कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक मैप होता है वो किसी एक फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का या अर्थ के किसी पार्ट का, बट अकॉर्डिंग टू ए स्केल, एक स्केल के अकॉर्डिंग। अभी हम आगे देखेंगे स्केल क्या होता है। ठीक है, यानी कि अब सपोज ये कोई मैप मैप है। ठीक है, ये मैप है, यहाँ पे कोई अर्थ है। अब अर्थ का ये वाला हिस्सा जो ग्लोब पे है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। बट क्या होता है कि जो एक कोई राउंड शेप है उसको कंप्लीटली फ्लैटन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। तो हमको पता चलता है कि जो मैप होता है हमको कई पर्पज के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया अंडर फ्यू फैक्ट्स। एक मैप कुछ स्मॉल एरिया को दर्शाता है या शो करता है, एंड ए फ्यू फैक्ट, और कुछ फैक्ट को शो करता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और एक दूसरा मैप में भी वो इतने फैक्ट कंटेन करता हो जो जितना कि एक बड़ी सी बुक फैक्ट कंटेन करती है। When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप्स जो होते हैं, बहुत सारे मैप्स एक साथ रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स डॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। जो एटलसेस होते हैं वे डिफरेंट साइज के होते हैं, मेजरमेंट्स डॉन ऑन डिफरेंट स्केल, जो मेजरमेंट होते हैं वो भी डिफरेंट स्केल पे ड्रॉन किए जाते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो जो एक मैप होता है ना वो ग्लोब से बहुत ही, ग्लोब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वे डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, उसमें से कुछ नीचे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से कि एक मैप आखिर में होता क्या है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, ये है ग्लोब। ठीक है, ये क्या है? ग्लोब है। और यहाँ पे क्या है? ये है मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का मैप है। तो हमने क्या देखा? मैप का डिफिनेशन क्या बोलता है कि मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस आर पार्ट ऑफ इट ऑन द ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। यानी कि अर्थ जो है, सॉरी मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, पूरी अर्थ का या अर्थ के किसी एक पार्ट का, किस पे? एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू द स्केल। यानी कि अब ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, क्या है? फ्लैट सरफेस है। ये पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
वर्ल्ड मैप है यानी कि पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्केल। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्केल दिया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्केल क्या होता है। ठीक है, ये जितने भी मैप होते हैं हमेशा वो क्या होते हैं, एक स्केल पे ड्रॉन होते हैं, एक स्केल पे वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इंडिया का देख लेते हैं। अब इंडिया में क्या है कि ये भी एक मैप ही है, यहाँ पे भी हम केवल इंडिया का ले रहे हैं। अब मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ आर पार्ट ऑफ इट। अब इंडिया क्या है, अर्थ का एक पार्ट है, यानी कि एक मैप ये भी है ना, ये भी क्या है, एक मैप है। ये मैप क्या कर रहा है, ये अर्थ के किसी एक पार्ट को अकॉर्डिंग टू द स्केल एक फ्लैट सरफेस पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है या दिखा रहा है। ठीक है, तीन डिफरेंट टाइप के मैप हैं। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं बट नॉर्मली जो है उनमें से डिस्क्राइब किया कि फिजिकल मैप एक होता है, एक पॉलिटिकल मैप जो इंपॉर्टेंट होता है, एक थीमेटिक मैप। तो अब पहले देखते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप को और क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप। तो ऐसे मैप जो कि नेचुरल अर्थ के नेचुरल फीचर को शो करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए और ओशियन हो गए, ऐसे फिजिकल फीचर को जो दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल मैप बोलते हैं या रिलीफ मैप बोलते हैं। अब बात आती है कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। मैप शोइंग cities, towns and villages and different countries and state of the world with their boundaries are called political maps। यानी कि ऐसे मैप जो कि सिटीज को दिखाते हैं, टाउन्स को दिखाते हैं, विलेजेस को दिखाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को दिखाते हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को दिखाती हैं विद दियर बाउंड्रीज। याद रहे उसकी उनकी बाउंड्रीज के साथ में दिखाती हैं। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज भी साथ में दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। सम मैप, अब आते हैं थीमेटिक मैप क्या होता है। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, कुछ ऐसे मैप जो कि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो, जैसे कि रोड मैप यानी कि रोड दिखा रहे हो, या रेनफॉल मैप यानी कि रेनफॉल दिखाते हैं कि किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखा रहे हो, इंडस्ट्री दिखा रहे हो, उनको क्या बोलते हैं हम, थीमेटिक मैप बोलते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप। इनमें सुटेबल टाइटल दिया गया है कि अब जैसे थीमेटिक में क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल में क्या है, जो पॉलिटिक्स की दृष्टि से, पॉलिटिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, जैसे कि बाउंड्रीज हो गए। फिजिकल में क्या है, नेचुरल फीचर जो दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से इनको टाइटल दिया गया है। अब देख लेते हैं कि जो फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप और जो थीमेटिक मैप होते हैं कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कौन सा मैप है, ये है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि वो सिटीज दी रहती हैं, कंट्रीज दिए रहते हैं विद देयर बाउंड्री। यहाँ पे क्या है, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पूरा बाउंड्री दिखेंगी हर कंट्री की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम इंडिया का ले लेते हैं, पूरी बाउंड्री यहाँ पे दिखेगी आपको। तो अब इतना याद रहे कि इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में आपको वो हर कंट्री का, सिटी का, टाउन का, तो मान लो एक स्मॉल स्केल चार्ट है। स्मॉल स्केल चार्ट मीन्स, ये स्मॉल स्केल मैप या चार्ट मीन्स इसमें बड़ा एरिया कवर रहता है बट इंफॉर्मेशन बहुत कम रहती है। ठीक है, तो अगर एक आप लार्ज स्केल मैप लोगे तो उसमें हर, अब जैसे इंडिया का लार्ज स्केल मैप, अब जैसे हम यहाँ पे इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये इंडिया की बाउंड्री लाइन पूरी दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। अब जैसे अब स्टेट पे आ जाओ, अब जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इसकी बाउंड्री लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री लाइन दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, इसकी बाउंड्री लाइन दिख रही होगी। कहने का सेंस जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें कंट्री का, सिटी का या टाउन का, इवन वर्ल्ड का, फिर उसके बाद स्टेट का, हर चीज का आपको उस पे क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे उड़ीसा का, पूरे जितने भी स्टेट है सारे की आपको बाउंड्री लाइन जो क्लियरली दिख रहा होगा। ये क्या होता है, ये होता है फिजिकल मैप। अब देखते हैं, सॉरी, ये होता है पॉलिटिकल मैप। अब देखते हैं ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, नेचुरल फीचर, जैसे कि क्या होते हैं, माउंटेन हो गए, जैसे ये देखो प्लेटू वाला एरिया है, माउंटेन एरिया है, ये रिवर उवर सब कुछ इसमें आपको जैसे ये भी क्या है, एक स्मॉल स्केल चार्ट है, स्मॉल स्केल मैप है, तो इससे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि रिवर कहाँ पे है। ठीक है, तो आप इतना समझ जाओ, जो फिजिकल मैप होता है उसमें नेचुरल फीचर दिखाई देता है, अर्थ का नेचुरल फीचर शो किया जाता है, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, फिर रिवर हो गए, ये सब। ठीक है, अब आता है बाद में थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो है वो
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कवर करता है। अब जैसे कि ये क्या है, इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप। इंडिया में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो मैप यहाँ पे दिया गया है। जैसे जहाँ पे ज्यादा डार्क है वहाँ पे जैसे ओवर 250 सेंटीमीटर एनुम, यानी कि एक साल में इतनी बारिश होती है। ठीक है, तो जहाँ पे अब जैसे राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे देख लो एकदम ना के बराबर 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इसी प्रकार आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जो फोकस करता है उस मैप को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। इसी प्रकार आपको रोड मैप मिल जाएगा, फिर उसके बाद रेलवे मैप मिल जाएगा, हर चीज लिटरेसी मैप मिल जाएगा, हर चीज का मैप आपको मिल जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है कि उस पे एक किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब कंपोनेंट क्या होता है, एक मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक, अब समझते हैं ये क्या होते हैं। डिस्टेंस, पहला कंपोनेंट हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, इतना आप याद कर लो, एक जो मैप होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, तीसरा और थर्ड वाला होता है सिंबल। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड आर अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आखिर मैप होता क्या है, मैप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो, मैप क्या होता है कि इंटायर वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व का या उसके किसी एक पार्ट को रिड्यूस कर देता है, उसकी साइज को रिड्यूस कर देता है ताकि वो एक शीट ऑफ पेपर पे फिट हो सके। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, या हम यह बोल सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो रिड्यूस स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं या छोटी स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। बट ये जो रिडक्शन होता है इतना केयरफुली, प्रिसाइजली, इतना केयरफुल होके इसको किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है ताकि जो डिस्टेंस हो, दो प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस हो ना वो रियल हो। It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground। यह कब पॉसिबल है, यह तभी पॉसिबल है जब एक स्मॉल डिस्टेंस एक पेपर पे, यानी ये अगर शीट ऑफ पेपर है इस पे जब एक स्मॉल डिस्टेंस ग्राउंड पे एक बड़े डिस्टेंस को क्या करे, कवर करे या रिप्रेजेंट करे। अभी नहीं, अभी समझते हैं कैसे। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर, इसीलिए एक स्केल इस पर्पज के लिए एक स्केल को हम चूज करते हैं। मैंने जैसे बताया था, अभी हमने बात किया कि हर मैप, जितने भी मैप होते हैं वर्ल्ड के, सारे मैप में आपको लास्ट में एकदम बॉटम कॉर्नर पे या बॉटम पे मिल जाएगा स्केल की, किस स्केल पे उस मैप को ड्रॉ किया गया है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब बात आती है स्केल क्या होता है। स्केल वो होता है, स्केल इज अ रेशियो, स्केल एक रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। यानी जो स्केल होता है वो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस का और जो मैप पे डिस्टेंस शो किया गया उसका रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और किस पे, डिस्टेंस ऑन द मैप। ठीक है, तो स्केल क्या होता है, स्केल होता है कि जैसे कि आप सब अब इस चीज को समझो। अब यहाँ पे स्केल रहेगा, इस स्केल का मतलब रहेगा कि जो एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि ग्राउंड पे या अर्थ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है वह इस मैप पे कितना डिस्टेंस को शो करता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अब सपोज आपका स्कूल है और आपका घर है, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आप ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अब सपोज आपसे घर की दूरी जो है स्कूल की कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इसको इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आप इस 10 किलोमीटर को कैसे दिखाओगे कि डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप मैप पे बाय 2 सेंटीमीटर दिखाओगे, यानी 2:2। अब आप दिखाओगे कि मैप पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। इसका मतलब है मैप पे 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे हुआ 5 सेंटीमीटर कितना होगा, सॉरी, वह 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे कितना होगा, 5 किलोमीटर। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। जैसा कि हमने बात किया, जो इसीलिए जो स्केल होता है किसी भी मैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल जानते हो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। तो
आप मैप पे किसी भी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आसानी से पता कर लोगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर सपोज ये आपका क्या है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल ग्राउंड है। ठीक है, आपके घर से स्कूल ग्राउंड की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दोस्तों 10 किलोमीटर। और आपने मैप पे इसको दिखाया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि आपके घर से आपके स्कूल ग्राउंड का, वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक बार आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि अब यह 10 किलोमीटर इस मैप पे 2 सेंटीमीटर क्यों दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड करो, अब आता है क्या 5, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी कि इस मैप का 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, अर्थ पे यानी कि ग्राउंड पे जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, उस डिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर। आप इसका स्केल आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1:5। ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे 5 किलोमीटर इक्वल टू मैप पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, when the large areas like continent or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale। अब देखो, बात दो एरिया की आती। पहला तो एक तो जैसे कि अगर हमको लार्ज एरिया, जैसे कि कंट्री को, किसी कंट्री को या कंटिनेंट को एक पेपर पे दिखाना है, तो हम क्या स्मॉल स्केल यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था, जो स्मॉल स्केल होता है दोस्तों, उसमें ज्यादा एरिया कवर हो जाता है अर्थ का, बट इंफॉर्मेशन बहुत कम रहती है। इसके पहले जस्ट अभी हमने बात किया था। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे वैसे बात हुई कि अगर कंटिनेंट और कंट्रीज की को हमको एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम स्मॉल स्केल यूज करेंगे ताकि ज्यादा एरिया कवर हो जाए। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए 5 सेंटीमीटर, उस केस में 5 सेंटीमीटर इक्वल टू अर्थ पे हो जाएगा 500 किलोमीटर। अब द ग्राउंड इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। इसको क्या बोलते हैं, हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। देखो, पहला तो आ गया कि अगर हमको कंटिनेंट या कंट्री को शो करना है। अब दूसरा आता है कि अगर कोई स्मॉल एरिया को हमको मैप पे शो करना, जैसे कि आपका विलेज हो गया या टाउन हो गया, उसको पेपर पे शो करना है, तो हम लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, एरिया कम कवर होता है, बट जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि आप इससे समझो ना, आप सीधे समझो, ये पेपर चार्ट है, ये पेपर चार्ट है। ठीक है, पहले तो आपने इसी पेपर चार्ट पे एक कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस कंटिनेंट को रिप्रेजेंट जब किया, सीधी सी बात है, इसी पेपर चार्ट पे दूसरी बार क्या किया आपने, अपने गांव का मैप इस पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब सोचो, एक छोटे से गांव को इस पेपर चार्ट पे अपने पहले रिप्रेजेंट किया, बाद में रिप्रेजेंट किया, पहले इसी पे अपने कंटिनेंट को रिप्रेजेंट किया, यानी कि उतने बड़े कंटिनेंट को आपने कंप्रेस कर दिया एक हिसाब से। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है, कम ही इंफॉर्मेशन रह जाती है। बट विलेज वाले केस में क्या होता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इतना समझ जाओ, जो स्मॉल स्केल चार्ट होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन कम रहती है, बट डिस्टेंस जो होती है ग्राउंड का, वो ज्यादा कवर होता है। बट जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें डिस्टेंस कम कवर होता है, बट इन्फॉर्मेशन जो है कि वो ज्यादा रहता है। तो नेविगेशन में नॉर्मली क्या होता है ना, लार्ज स्केल मैप ज्यादा यूज करते हैं और स्मॉल स्केल भी यूज करते हैं, बट लार्ज स्केल मैप क्या होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है। ठीक है, तो व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर, जब आपको आपके विलेज को या टाउन को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, लार्ज स्केल मैप यूज करोगे। यानी कि लार्ज स्केल मैप का मतलब 5 सेंटीमीटर, मैप पे 5 सेंटीमीटर, ग्राउंड पे हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। जैसा कि हमने बात किया, जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप की कंपैरिजन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमको। अब पहला तो हमने देख लिया डिस्टेंस, दूसरा देखते हैं डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट क्या था, डायरेक्शन था। मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क विद द लेटर नॉर्थ एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। जैसा कि ज्यादातर मैप क्या होते हैं ना, एक एरो मार्क होता है एन। ठीक है, नवंबर ऊपर हर मैप पे आपको दिखेगा मार्क होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर में। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो एरो होता है वो क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, यहाँ पे राइट साइड में राइट टॉप कॉर्नर पे नॉर्थ यहाँ पे इंडिकेट रहता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि इस वाले मैप में नीचे यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पे राइट साइड में दे दिया है, बट यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ साइड में रहता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है।
इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। ये जो लाइन होती है इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। सीधी सी बात है, जब अगर आप नॉर्थ जानते हो, आपको नॉर्थ नॉर्थ से फैमिलियर हो गए, यानी जो जिस भी प्लेस पे हो, जिस मैप जो मैप देख रहे हो, आपने नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो आप हर कोई डायरेक्शन देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ईस्ट वेस्ट और साउथ आप इजीली पता कर सकते हो कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है और साउथ किधर है। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार मेजर डायरेक्शन है। ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। आप याद रहे जो ये क्या है, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। कौन कौन? नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये चारों, इन चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। और अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि अदर जो हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये 45 डिग्री। इसके बीच में भी बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो टोटल 32 पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ, तो इधर हो जाता है नॉर्थ बाई ईस्ट, यानी कि टोटल 32 पॉइंट्स है। अभी के लिए आपको इतना ही जानना केवल जरूरी है। ठीक, केवल ये डायरेक्शंस, टोटल 32 पॉइंट्स होते हैं एक कंपास में। ठीक है, then we can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction। देखो, इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन की मदद से, इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को बहुत ही एकदम प्रिसाइजली एक्यूरेटली, मतलब बहुत ही सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इनके यूज से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम किसी एक गांव का देखो मैप है, यहाँ पे स्केल दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी मैप का 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड पे 10 मीटर, यानी ये कौन सा मैप है? ये है लार्ज स्केल मैप। ठीक है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। अब आपको कुछ डायरेक्शन फाइंड आउट करने हैं कि जो कम्युनिटी सेंटर है उसका डायरेक्शन क्या है। प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास के घर से जो कम्युनिटी सेंटर है उसका डायरेक्शन क्या है, और प्ले ग्राउंड का डायरेक्शन क्या है। और दूसरा द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, जो शॉप है यानी कि जो दुकानें हैं वहां से स्कूल का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यानी पहला वाला क्या हमको पता करना था कि विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन क्या है और प्ले ग्राउंड का डायरेक्शन क्या है। अब कम्युनिटी सेंटर हमको सीधे दिखाई दे रहा है, क्या है ऊपर, क्या होता है नॉर्थ। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे क्या इंडिकेट है, नॉर्थ। तो विकास के घर से जो कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन है नॉर्थ में है, और प्ले ग्राउंड का डायरेक्शन किधर है। अब देखो ये इंटरमीडिएट पॉइंट नॉर्थ ईस्ट पे है, इस पे नॉर्थ ईस्ट पे। और दूसरा आता है जो शॉप्स हैं यानी जो दुकानें हैं, उससे जो स्कूल है उसका डायरेक्शन क्या है। यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है ईस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखो, हम किसी भी एक प्लेस पे डायरेक्शन फाइंड, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, किसी एक प्लेस का डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते सकते हैं किसकी मदद से, कंपास की मदद से। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज मेन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस पे ना क्या होता है, कार्डिनल जो मार्क्स होते हैं पूरी मार्किंग रहती है विद द डिग्री। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ग्रेजुएटेड स्केल होते हैं टोटल 360। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो इसका मैग्नेटिक नीडल होता है, आप जब एक कंपास देखोगे ना, उसकी जो मैग्नेटिक नीडल्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के साइड इंडिकेट करते हैं, और उसकी मदद से बाकी सारे डायरेक्शन जो है, क्योंकि उस पर ग्रेजुएटेड होते हैं, ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट आता है सिंबल, की सिंबल क्या होते हैं। ये द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। जो सिंबल होता है ये मैप का तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस आर अ वेल। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं टू ड्रा ऑन अ मैप, किसी एक मैप पे, यह नहीं, ये किसी किसी एक मैप पे किसी डिफरेंट फीचर जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन और जो कुआं होता है, यानी बहुत सारी, इसी प्रकार बहुत सारी चीजों का एक्चुअल शेप जो है, शेप या साइज, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी एक मैप पे इसका एक्चुअल शेप और साइज ड्रॉ कर सके। यानी कि एक कोई मैप हो गया, अब ऐसा तो है नहीं कि इस पे हम किसी एक बिल्डिंग का, रेलवे लाइन का, ट्री का या कुआं की जो साइज होती है, शेप होते हैं, उसकी एक्चुअल साइज यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकें। ऐसा तो नहीं उसका हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए
दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। इसलिए उनको डिफरेंट तरीके से हम दिखाते हैं, शो करते हैं, जैसे कि सर्टेन कुछ लेटर शो कर देते हैं, शेड शो कर देते हैं, कलर दिखा देते हैं, पिक्चर और लाइंस की मदद से। These symbols give a lot of information in a limited space। ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल की मदद से मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिंबल्स की मदद से जो मैप्स होते हैं वो इजिली ड्रॉ किए जा सकते हैं और सिंपल टू रीड, और पढ़ने में भी वो सिंपल रहते हैं। यानी कि अगर सोचिए ज़्यादा घींचा मीची हो जाएगा, सब कुछ पढ़ने में भी क्लियर नहीं रहेगा, तो अगर हम कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम इजीली उसको पढ़ भी सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आज वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, इससे होती है कि बाई जो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है कि हम अभी जैसे अभी चाइना में चले जाए, हमको चाइनीज नहीं आती, मान लो हमको इंग्लिश आता है बट उन गधों को चाइनीज भी नहीं आती ज्यादा करके, इंग्लिश नहीं आती, तो हमको कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इस वजह से बट जो मैप्स होता है, मैप हमको जरूरत ही नहीं पड़ती लैंग्वेज की। ठीक है, इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन, अगर यहाँ तक कि अगर आप किसी एक एरिया का लैंग्वेज भी नहीं जान रहे हो, एंड इस वजह से आप किसी दूसरों से डायरेक्शन पूछ भी नहीं सकते, बट यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप। बट अगर आपके पास मैप है उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, इन सिंबल्स की मदद से। तो जो सिंबल्स कितना इंपॉर्टेंट है। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो मैप होता है कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको हर कोई समझ सकता है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दी सिंबल। देखो अब बात आती है कि अब देखो भाई, ये इंडिया है, कुछ यूएसए हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, मतलब कि सारे लोग, सारी जो कंट्रीज है या इंग्लैंड हुआ, ये सारे के सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि ये इनका सिंबल सारे के माइंड में एक ही सिंबल आएगा, बट इस सिंबल को लेके हर लोगों में, पूरी कंट्रीज में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इन सिंबल्स के रिगार्डिंग। क्या कि दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। यानी कि इनके लिए कन्वेंशन बैठा, उस कन्वेंशन पे एक एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ कि आपको अपने मैप पे इसी सिंबल को ड्रॉ करना है। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शोन। यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल दिखाए गए, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन, मीटर गेज, ये क्या है, ये सब रेलवे लाइन है। रोड्स, मेटल, अनमेटल। अभी मेटल रोड है, अनमेटल यानी जो मेटल रोड यानी जो पक्की सड़क होगी वो आपको कंटिन्यूअस लाइन दिखेगी, और जो अनमेटल होगी, जो कच्ची होगी, वो डॉटेड लाइन दिखेगी। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो इंटरनेशनल बाउंड्री होगी आपको ऐसे दिखेगी, जो स्टेट की बाउंड्री होगी ऐसी दिखेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट की होगी वो ऐसी दिखेगी। रिवर ऐसा ऐसी दिखेगी, और जो वेल होगा, कुआं, ऐसा दिखेगा। टैंक ऐसा दिखेगा, कैनल ऐसा दिखेगा, और ब्रिज जो होगा वो ऐसा दिखेगा। एक वर्ल्ड के किसी भी मैप में आप ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनका कुछ स्पेशली होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, और टेम्पल आपको ऐसा दिखेगा, चर्च ऐसा दिखेगा, ये मॉस्क, ये है यात्री। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पीओ लिखा रहता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पे पीटीओ, ऑफिस पे पीटीओ लिखा रहता है। पुलिस स्टेशन पे पीएस लिखा रहता है। ठीक है, तो सेटलमेंट जो होते हैं ऐसे रहते हैं, और ग्रे यार्ड यानी कि जो कब्रें होती है, कब्रिस्तान जो होता है ऐसे रहता है। ये ट्रीज ऐसे शो किया जाता है वहाँ पे, और जो ग्रास लैंड होती है, जो ग्रास होता है ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। सेम पर्पज के लिए बहुत सारे कलर्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर का। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, और माउंटेन्स को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का। येलो फॉर प्लेटू, और प्लेटू को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से कलर का, येलो कलर का। और ग्रीन किसके लिए, प्लेन्स के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये सब आप देख सकते हो, ये क्या है, ये ट्री है, ये वाटर बॉडी है, यानी ब्लू से दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे झुग्गी हो गया, फिर यहाँ पे ये सब देख रहे हो, ये क्या है, ये यहाँ पे दिखाया क्या है, ये ब्रिज है। जैसा कि हमने देखा था, ये क्या है, ये चर्च है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी ये क्या है, ये है टेम्पल। अभी क्या है, ये ग्रे यार्ड है। ये सब आपको, ये रिवर है, हर
चीज आपको ऐसा ही मिलेगा। ये क्या है? सेटलमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं कि स्केच क्या होता है। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to school। अब नॉर्मली बात होता है कि कभी कभी आपने देखा कोई स्केच बनाता है, उसको मैप नहीं बोलते। स्केच क्या होता है? एक ड्राइंग होता है बेस्ड ऑन मेमोरी, वो मेमोरी पे बेस्ड होता है। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन बट नॉट टू स्केल, वो स्केल पे नहीं होता। यानी कि एक रफली स्केच, अगर मान लो अभी इंडिया को आपको आपको कोई बोले मैप बनाने को, आप एक रफली स्केच बनाते हो, वो स्केल होता है, वो मैप नहीं होता। ठीक है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। समटाइम्स एक रफ ड्राइंग जरूरी होती है। क्यों? एक एरिया की रफ ड्राइंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आप बता सको वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस किधर लोकेटेड है, किधर पे स्थित है, किसी पर्टिकुलर दूसरे प्लेस के रिस्पेक्ट में। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। सपोज आपको अपने दोस्त के घर जाना है बट आप रास्ता नहीं जानते हो। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। अब आपका दोस्त क्या करेगा? आपको मैप पे तो दिखाएगा ना। आपका दोस्त क्या होता है? एक रफ ड्राइंग या एक स्केच बनाता है अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए। आपको बोलेगा कि आप आपको जैसे एक रफ ड्राइंग बना देगा कि जैसे स्कूल है, बोलेगा आप यहाँ से ऐसे राइट आना, फिर ऐसे लेफ्ट जाना, यहाँ पे एक घर पड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाना। ये क्या होता है? एक स्केच होता है। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। ऐसा इस प्रकार का जो रफ ड्राइंग होता है ये बिना स्केल का ड्रॉ किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केच मैप बोलते हैं। अब देखते हैं कि प्लान क्या होता है। अ प्लान इज द ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक प्लान जो होता है, प्लान एक ड्राइंग होता है एक स्मॉल एरिया का एक लार्ज स्केल मैप पे। लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने देखा, जो लार्ज स्केल मैप होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। बट कुछ सर्टेन थिंग्स होते हैं, कुछ निश्चित चीजें होती हैं विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, समटाइम जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम। एग्जाम्पल के लिए किसी एक रूम का लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, विच कांट बी शोन इन अ मैप। सीधी सी बात है, जो कि मैप पे नहीं दिखाई जा सकती। At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? रिफर कर सकते हैं या देख सकते हैं किसको? एक ड्राइंग को, जो कि ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ मैप, जो कि स्केल पर ड्रॉन होता है। यानी कि अब सपोज आपका घर है, आप क्या करोगे? बोलोगे हमारे जो घर है उसकी लंबाई जो है इतना 30, सपोज जो रूम है मान लो 40 फुट 30 फीट है, और ये जो चौड़ाई है उसकी 10 फीट है। ये क्या होता है? ये प्लान होता है। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।